तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सूरज और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट ड्रॉपर स्टूडेंट की, जो कि अभी लास्ट मंथ में तैयारी कर रहे हैं नीट के लिए। तो यार, नीट की तैयारी में बहुत सारी गलतियां करते हैं लास्ट मंथ में स्टूडेंट्स लोग। समझ नहीं आता उन लोग को कि क्या करें क्या ना करें। कई लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, कई लोगों का सिलेबस कंप्लीट तो हो जाता है लेकिन रिवीजन नहीं हो पाता है, कई लोग एमसीक्यू नहीं लगा पाते हैं। तो यार, इसका सोल्यूशन हम लेके आए हैं। तो हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको लास्ट मंथ में अपनी नीट की तैयारी को स्टार्ट करना है और अपनी नीट की जो जर्नी है उसको कैसे सक्सेसफुल बनाना है, इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट, जो कि है बायो। बायो सब्जेक्ट में बच्चों को क्या करना है। वैसे तो सबका जो सिलेबस होता है बायो का कंप्लीट रहता है और काफ़ी अच्छी सब्जेक्ट में नंबर भी ले आते हैं बच्चे। तो इसमें मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि जो जो सब्जेक्ट मतलब जो जो चीज़ें आपको याद नहीं है वो आप अपने एक पेपर पे लिख लें। मतलब जितनी जितनी चीजें याद नहीं है उनको पेपर पे लिख लें और अपनी दीवार पे आपको चिपका लेना है। जब आपको दीवार पे चिपका लेंगे तो उसको जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको एक बार रिवाइज करना है, और जब भी आप उधर अपने टेबल से या जहाँ पर भी आप पढ़ने बैठते हैं उधर से जब उठेंगे तो वो फिर से उसको एक बार फिर से रिवाइज करना है। तो इस तरीके से जो चीजें आपको कठिन लगती हैं वो उसको आप थोड़ा थोड़ा टाइम देकर और याद कर सकते हैं। या फिर आप कुछ जो चिट्स होती हैं उस पर भी लिख के, और जो चीज़ें आपको याद नहीं होती हैं उस पर लिख लें, और उसको उस तरीके से कहीं पर भी जा रहे हैं तो उसको अपने जेब में रख लिए और देख लिए उसको ऐसे करके, और धीरे धीरे ऐसी चीज़ें याद हो जाती हैं। क्योंकि मैंने भी इस तरीके से ये ट्रिक अप्लाई की और मेरे को काफ़ी बेनिफिट भी हुआ था। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बायो सब्जेक्ट में एक चीज़ और है कि आपको ऐसे नोट्स बना लेने हैं जिससे कि आपका लास्ट मंथ में रिवीजन होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है। अब देखिए, मैं अपना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट है इसके नोट्स बनाए थे, और ये 6 पेज का है, लेकिन इसको मेरे को रिवाइज करने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगता था और 15 मिनट में चैप्टर मेरा रिवाइज हो जाता था। जब मैंने इसको लिखा था और जब इसको फर्स्ट टाइम रिवाइज किया था तब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसको रिवाइज किया उसकी टाइमिंग कम होती है और 15 मिनट में अब ये चैप्टर मेरे को एक बार में पूरा रिवाइज हो जाता। तो इस तरीके से आप भी अपने जो बायो के नोट्स हैं बना लें और उसको रिवाइज करें और उसकी टाइमिंग जो है धीरे धीरे कम करें। एमसीक्यू के लिए बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी जो होती है वैसे तो पेड होती है, लेकिन उसकी कुछ स्पेशल क्लासेस होती हैं जिसको कि आप स्पेशल क्लास में फ्री जो होता है एमसीक्यू लगा सकते हैं। मैंने भी बहुत सारे एमसीक्यू लगाए हैं। मैंने कम से कम 90,000 एमसीक्यू जो है स्पेशल क्लासेस से लगाए थे। उस टाइम पे हमको पढ़ाते थे अंकित वर्मा सर, जो कि मॉर्निंग में सुबह 9 o'clock और उसके बाद फिर 1 बजे लगवाते थे, उसके बाद फिर 6 बजे और उसके बाद रात में फिर से 9 बजे। तो ऐसे 4 बार एमसीक्यू हम लोग लगाते थे। फर्स्ट टाइम जो 9 बजे होता था उस पर हम लोग एक पेपर लगाते थे, पर डे पर एक पेपर लगाते थे। जो 1 बजे लगाते थे, 1 बजे हम लोग लगाते थे 12th क्लास कोई भी एक चैप्टर। 12th क्लास ऐसा रिवीजन चलता था, मतलब डेली फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो 12th क्लास का एक चैप्टर, उसके बाद 6 बजे जो होता था डायग्राम और डेटाबेस, जो चीज़ें होती थी डायग्राम और डेटाबेस जो याद नहीं हो पाती थी उसकी एमसीक्यू लगाते थे। और रात में फिर जो 9 बजे एक बार फिर 11th क्लास के एमसीक्यू लगाते थे। इस तरीके से हमने अन अकेडमी से अपनी बायो को अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया था। तो अभी भी कुछ चलते हैं लेक्चर्स वगैरह, मतलब फ्री एमसीक्यू, तो आप उससे लगा सकते हैं। क्या है, इसमें पर डे अपन लोग को एमसीक्यू जब लगाते हैं तो हमारी जो हैबिट बन जाती है, और उससे हम रिवाइज भी जल्दी जल्दी करते हैं कि आज हमारा एक चैप्टर है तो उसको रिवाइज किया और जल्दी से एमसीक्यू लगा लिए तो दूसरा चैप्टर, ऐसा करके तो हम जो बायो होता है काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। और केमिस्ट्री के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि केमिस्ट्री में आप किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक जो रहती है और ऑर्गेनिक, इसमें आप अच्छी पकड़ बना सकते हैं, क्योंकि यदि इस पे चीज़ें आपको याद है तो आपसे एमसीक्यू बन जाएगा, और चीज़ें याद नहीं है तो एमसीक्यू नहीं बनेगा। लेकिन जो फिजिकल होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है। ज़्यादातर बायो वाले बच्चों की जो फिजिकल होती है काफ़ी हार्ड होती है। पहले आप इन दोनों को पकड़ बनाएं, अपनी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। जब ये आपसे अच्छे से आने लगे तो आप थोड़ी फिजिकल पे और पकड़ बना सकते हैं, लेकिन पहला मेन फोकस होना चाहिए आपका कि जो फिजिक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इनको काफ़ी अच्छे से करना है आपको। ठीक है। और फिजिक्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि फिजिक्स में तो कई लोगों का सिलेबस अभी कंप्लीट भी नहीं होगा,
जो कंप्लीट नहीं हुआ है उसको आप कैश फ्लो से कर लीजिए, और कुछ स्पेसिफिक चैप्टर कर लीजिए। ऐसा नहीं कि अपन लोग पूरे चैप्टर करना है, कुछ चैप्टर कर लीजिए, लेकिन कुछ चैप्टर इतने अच्छे से करिए कि वो आपके एग्जाम में बन जाए। और आप एमसीक्यू के लिए एक 35 ईयर्स की एमसीक्यू बुक आती है, वो ले सकते हैं, और उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से, कम से कम उसको आपको रिवाइज करना है 5 से 6 टाइम्स। तो जब आप इतनी बार रिवाइज कर लेंगे, और फॉर्मूला फॉर्मूला आपको बनाना है हर एक चैप्टर का, अपनी दीवार पे चिपका लेना है, जिससे कि आप जब भी वो देखेंगे तो आपको उस चैप्टर के पूरे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। यदि आप को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक्स।